आइए अब चैप्टर 3 में एग्जाम्पल 18 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें इन दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस को पहले तो रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लाना है और फिर इनका सॉल्यूशन किसी भी अलजेब्रिक मेथड से करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। दीज इक्वेशंस आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0। हम इन इक्वेशंस में देख सकते हैं कि ये इक्वेशंस ax plus by plus c के फॉर्म में नहीं है, ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जो हमारा वेरिएबल है x और y वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आइए पहले इनको लीनियर के फॉर्म में चेंज करें। इफ वी सब्स्टिट्यूट 1 upon x minus 1 is equal to m and 1 upon y minus 2 is equal to n, then we get, अगर हम अपने इक्वेशंस में 1 upon x minus 1 और 1 upon y minus 2 को m और n से सब्स्टिट्यूट करें तो हमें इन इक्वेशंस का एक लीनियर फॉर्म मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशंस आएंगे 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह दूसरे इक्वेशंस में 1y y माइनस 2 को n और 1y x माइनस 1 को m सब्स्टिट्यूट करने पे जो इक्वेशन आएगा 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें इन इक्वेशंस का एक लीनियर फॉर्म मिल गया है। अब हम इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं। Here we choose elimination method। हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो n का टर्म होगा वो 3n हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके n के टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं और n के टर्म को एलिमिनेट करने के बाद हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। Multiply equation first by 3, we get 15m plus 3n is equal to 6, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड में जो n का कोएफिशिएंट है 3 और इक्वेशन सेकेंड में n का कोएफिशिएंट भी -3 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो n का टर्म एलिमिनेट हो सकता है और अब m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकेंड वी गेट 15m प्लस 3n इज इक्वल टू 6, 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे 15m प्लस 6m 21m प्लस 3n माइनस 3n कैंसिल इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, m is equal to 7 upon 21 is equal to 1 upon 3. Put the value of m in equation first. We get 5m plus n is equal to 2. ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। इस इक्वेशन में m की वैल्यू 1 upon 3 सब्स्टिट्यूट करने पे 5 into 1 upon 3 plus n is equal to 2. n is equal to 2 minus 5 upon 3। 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 into 3 और 3 into 2 6 minus 3 divided by 3 1, 5 into 1 5, n is equal to 1 upon 3। Hence m is equal to 1 upon 3 and n is also 1 upon 3, but m is equal to 1 by x minus 1 is equal to 1 by 3। 1 by x minus 1 is equal to 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे x minus 1 is equal to 3, x is equal to 3 plus 1 is equal to 4, x is equal to 4। n is equal to 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3। 1 by y minus 2 is equal to 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 is equal to y minus 2, y is equal to 3 plus 2, y is equal to 5। चूंकि हम जानते थे कि m जो है 1 upon x minus 1 है
और n 1 बाय y माइनस 2 है। ये हमने स्टार्टिंग में ही पुट किया था। अब हम m की जगह 1 बाय x माइनस 1 फिर से पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह n बराबर 1 बाय y माइनस 2 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी। Therefore x is equal to 4 and y is equal to 5।